5 अगस्त 2019 भारत ने फिर उस सड़ांध पर मरहम पट्टी करने का काम तो किया है, लेकिन अब देखिए उस पर भी घाव बनाने की कोशिश। आप जब पाएंगे 2016 से लेकर 2019 तक ये जो कंपनियां हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फ्लोट करने की बाढ़ आ गई। कश्मीर को कहीं पर भी नाम में रखना है, कहीं कश्मीर कनेक्शन कर देना है, कहीं स्टैंड फॉर कश्मीर कर देना है, जस्टिस फॉर कश्मीर कर देना है, और कश्मीर को लेकर कोई भी बात, वो सच हो या झूठी हो, उसको ट्वीट कर देना है, उसको रीट्वीट कराना है। लेकिन आपको ये ट्वीट और रीट्वीट भी एक मौसम में दिखाई देंगे, 5 अगस्त के आसपास दिखाई देंगे। पूरे साल कोई चर्चा नहीं होती, 5 अगस्त के आसपास इसमें बाढ़ आ जाती है। अरे जिसको दर्द होता है किसी कॉज को लेकर, वो घड़ी देखकर चीखता है क्या? रोहित, मैं आपके पास आने वाला हूं, और अगर इतना खुला खेल फर्रुखाबादी है और अंधे को समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो फिर गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? वो गवर्नमेंट्स जो कहती हैं कि हम कम से कम डेमोक्रेसी के मामले में एक साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, क्या उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? रोहित, मेरा सवाल आपसे था। सॉरी, मुझे लगा तो देखिए निदेश, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन अमेरिकन पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियसली ये इस चीज का फायदा लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा लेते हैं। और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे आपने नाम दिया जस्टिस फॉर कश्मीर या अमेरिकन फॉर कश्मीर फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और फ्री कश्मीर, तो आप अगर देखेंगे तो दीज आर सेकंड जनरेशन अमेरिकन सिटीजन हु आर पाकिस्तानी ओरिजिन के, और इन लोगों के पास ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये राइट है कि ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिनेश कि इनका जो हमने कल स्टोरी की थी करीम जोड़ा फिशर की, इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनको कैच देम व्हेन दे आर यंग। आप उनको उनके स्टेट लेवल पे जब वो जूनियर सेनेटर्स होते हैं या स्टेट लेवल के सेनेटर्स होते हैं, कैच देम व्हेन दे आर यंग। आप उनको इन्फ्लुएंस करिए। और देखिए, किसी भी अगर आप कैपिटल हिल पे जाएं, आरती इसका ऑब्वियसली शी विल एग्री विद मी, इनके जो स्टाफर्स होते हैं प्रीटी यंग होते हैं। ये 20-25 साल के, 26 साल के, 30 साल के होते हैं। दे आर प्रीटी इग्नोरेंट अबाउट दुनिया में जो चल रहा है। तो अगर आप उनको उस समय इन्फ्लुएंस कर पाए तो फिर और जाहिर सी बात है कि इस तरह की ट्वीट्स बाहर आ जाती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कमला हैरिस का, जब वो रन कर रही थी फॉर प्रेसिडेंसी, उन्होंने भी कश्मीर को लेकर एक बहुत ही बेबुनियाद सा बयान दिया था। क्यों? क्योंकि शी वाज प्रॉब्ली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ दोस पीपल। अगर आप बात करें समीरा फजली की, उनके तो खैर सीधे सीधे ताल्लुकात है इसमें। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।